बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मुख्तलिफ खतरात के मौसर जवाब के लिए तैयारियां जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली में ट्रेनिंग एरिया का दौरा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का वर्चुअल इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की 12 साला दौरे हुकूमत का खात्मा। सियासी जमातों का मखलूत हुकूमत के लिए एतहाद। रूस की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीजा बहाल किए जाने का इम्कान। इसराइल ने अमारात में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अहम फैसला कर लिया। चीन की एक और मौसमियाती सैटेलाइट खला में रवाना। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका का पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका को हंगामी इमदाद भेजने का ऐलान। पाक चीन बॉर्डर 16 माह बाद यकतरफा तजारत के लिए खोल दिया गया। पेंटागन ने 23 आम शहरियों की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत ने बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ खतरात के मौसर जवाब के लिए तैयारियां जारी रखने को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुख्तलिफ खतरात के मौसर जवाब के लिए तैयारियां जारी रहनी चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोटली में ट्रेनिंग एरियाज का दौरा किया और तस्खीर जबल मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मसरूफ ट्रूप्स के अज़म और हौसला को सराहा। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुसलसल तरबियत और ऑपरेशनल प्रैक्टिस में सलाहियतों में निखार आता है। ISPR के मुताबिक मशकों के दौरान मुख्तलिफ नौयत की ऑपरेशनल की हिकमत अमली को भी जांचना है। फौजी दस्ते और यूनिट्स दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में दफा व जारहाना मशकें कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का वर्चुअल इजलास आज बीजिंग में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजी इनखला के बाद अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का ये चौथा मुश्तरका इजलास होगा। वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इस इजलास में अफगान अमन अमल, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी तावन पर बातचीत की जाएगी। ख्याल है कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने चीन और रूस के साथ मिलकर अफगान हुकूमत और तालिबान पर जोर दिया था कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क की सलामती के लिए खतरात का बायस ना बने। चारों ममालिक अफगान हुकूमत पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए जोर दे रहे हैं। एक मुश्तरका बयान में कहा गया था कि अफगान बशमूल हुकूमत और तालिबान से मुतालबा करते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द गुरोहों और अफराद किसी दूसरे मुल्क की सलामती को खतरा बनाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल न करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब करते हुए कौम से अपील की है कि वो मुल्क में जारी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। उन्होंने कहा है कि हमने 10 अरब दरख्त उगाने का हदफ मुकर्रर किया है और 10 अरब दरख्त उगाने का अमल अवामी ताउन से ही मुमकिन होगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि हमने अपनी नस्लों को पाक साफ पाकिस्तान देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा है कि हमने सहराई इलाकों में भी शजरकारी मुहिम शुरू की है क्योंकि सहराई इलाकों में दरख्त लगाना वक्त की अहम जरूरत है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के 12 साला दौरा इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। सियासी पार्टियों ने नेतन्याहू के बगैर मखलूत हुकूमत पर इत्फाक कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से अक्सरियती पार्टी यश अतीद के सरबराह यातीर लैपीद ने इसराइली सदर को आगाह कर दिया है कि वो हुकूमत साजी के लिए मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं और इनके पास अक्सरियत है। इससे कबल यूनाइटेड अरब पार्टी के सरबराह मंसूर अब्बास ने भी यमीना पार्टी और यश अतीद पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत साजी पर इत्फाक कर लिया। उन्होंने यश अतीद के सरबराह याइर लैपीड और यमीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की, जिसमें मखलूत हुकूमत से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर तीनों ने इत्तेहाद के लिए मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। इसराइल की तारीख में यह पहली बार है कि कोई अरब पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बहाल किए जाने का इम्कान। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह रूस की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बहाल किए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। रूस ने कोरोना केसेस में कमी आने पर कई ममालिक के लिए परवाज़ें बहाल करने का ऐलान कर दिया, जबकि कई ममालिक के लिए बहाल की गई परवाज़ों की तादाद में इजाफे का भी फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता साल अगस्त में अमन मुआहदा तय पाया था, जिसके बाद इसराइल की जानिब से अमारात के कई शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। अमारात की मार्केटों में इसराइल फूड प्रोडक्ट्स और दीगर साजोसामान भी फरोख्त होने लगा। इसके अलावा इसराइली सरमायाकारों ने अमारात की रियल एस्टेट मार्केट पर भी नजरें जमा ली और आइंदा चंद माह के दौरान अमारात में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की भी मंसूबाबंदी की जा रही है। अमारात में इसराइली सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इसराइल ने अहम ऐलान कर दिया। अल अरेबियन न्यूज के मुताबिक खलीजी रियासतों से सरमायाकारी के हसूल और अरब दुनिया से माशी ताल्लुकात के फरोग के लिए अबूधाबी में इक्तसादी अताशी का दफ्तर भी खुलेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सिचुआन में मौजूद सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से आज नई सैटेलाइट खला में रवाना कर दी। फेंगयोन 4B को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए खला में रवाना किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका को कोविड से निपटने के लिए हंगामी इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कोविड-19 के बहरान का मुकाबला करने के लिए अमेरिका जनूबी एशिया की इमदाद जारी रखेगा। वबाई अमराज के तबाहकुन असरात से निपटने के लिए नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका को हंगामी तौर पर तिब्बी इमदाद भेज रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक चीन बॉर्डर 19 माह बाद आज यकतरफा तजारत के लिए खोल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हुंजा के मुताबिक कोरोना SOPs को यकीनी बनाते हुए दरामदात की इजाज़त दी गई है। उन्होंने बताया है कि चीन से आई तमाम माल बरदार गाड़ियों को बॉर्डर के नज़दीक अहाते में खाली कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि तमाम सियाहों को भी मुकम्मल SOPs के तहत इजाज़त दी जाएगी। क्या रहे कि माली वबा कोरोना वायरस के बायस पाक चीन बॉर्डर को अक्टूबर 2019 को बंद कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह NCOC ने अफगानिस्तान और ईरान की सरहदें सील करने का फैसला किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी फौज की जानिब से 2020 में 23 आम शहरियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया गया। पेंटागन की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान सिर्फ अफगानिस्तान में ही अमेरिकी अफवाद के हाथों 20 आम शहरी हलाक हो गए। अमेरिकी दिफाई अदारे ने हलाकतों की तफसील बताते हुए कहा है कि इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया और यमन में भी अमेरिकी फौज के हाथों शहरियों की अमवात हुई, जबकि इन ममालिक में 10 शहरी जख्मी भी हुए। पेंटागन ने वजह बताते हुए कहा है कि ये अमवात जंगी सूरत हाल के दौरान गैर अरादी तौर पर हुई। दस्तावेजात के मुताबिक कांग्रेस ने 2020 में पेंटागन को मुतासरीन के अहल खाना को माली मुआवजे के लिए $3 मिलियन मुख्तस किए थे, लेकिन इस तरह का कोई मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजम जतोई ने कोरोना टास्क फोर्स इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में कहा गया है कि इस वक्त 77 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जिनमें 74 कराची में हैं। वज़ीर आला सिंध ने हदायत की है कि जो सरकारी मुलाजम वैक्सीन नहीं लगवाएगा, इसकी जुलाई से तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।